इस वक्त लाहौर के गोट्स फार्म पे मौजूद हूँ। इनके यहाँ पर जितने भी बकरे हैं वो वज़न के मुकाबले में सब के सब विनर हैं। अगर ऑल पाकिस्तान फ़र्स्ट पोजीशन की बात की जाए वो भी इन्हीं के पास है, ये तीसरी पोजीशन वाला भी इन्हीं के पास है, ये पाँचवीं पोजीशन वाला भी इन्हीं के ही पास है। इनके मालिक मेरे साथ खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि बकरों का वज़न कितना है। और स्पेशली ये जो अभी एक बकरा इन्होंने बड़ी मोहब्बत और खलूस से अपने साथ खड़ा किया हुआ है, जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी आंखें जो हैं वो कुदरती तौर पर ब्लू रंग की हैं। और इसकी खूबसूरती देखें कि तमाम तर बकरा जो है वो सफ़ेद है, जिसके ऊपर हल्के हल्के से काले रंग के जो है वो धब्बे डब्स मौजूद हैं। तो इनके मालिक से जानते हैं कि इस बकरे ने, जिसने ऑल पाकिस्तान में बकरों की कैटेगरी में तीसरी पोजीशन हासिल की है, कितना इसका वज़न था, इसको तैयार करने के लिए कितना ख़र्चा आया और सबसे अहम चीज़ कितना वक्त लगा। ये तमाम तर चीज़ें यही साहब बता सकते हैं। तो जी सबसे पहले बड़ी मुबारक हो आपको, क्योंकि आपका बड़ी मेहनत से जीता हुआ कप जो है वो आपके बकरे का इस टाइम मेरे पास मौजूद है। तो बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल है और कौन सी कैटेगरी में जीता था? कापरा कैटेगरी में विनर हुआ है, थर्ड पोजीशन पे ऑल पाकिस्तान बकरा शो में। इसका वज़न कितना है? इसका 138 kg, 138 kg, यानी कि तकरीबन ये 138 किलो 138 किलो अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 4 साढ़े 4 मन का बनता है। जी। तो आम तसव्वुर जो होता है हमारी मंडियों में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि 4 से 4.5 मन के अमूमी तौर पर जो है वो बैल होते हैं, और उन बैलों को बड़ा तगड़ा जो है वो समझा जाता है कि 4 मन का इसमें गोश्त होगा या 5 मन होगा। तो सर लोग इतने इतने वज़न का बछड़ा लेके फिरते हैं, आपने माशाल्लाह से बकरा ही ऐसा तैयार कर लिया कि वो किसी बैल से कम ना हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेहनत है, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की ख़ास करम है। अल्लाह पाक ने इसे पोजीशन से नवाजा है और मेहनत है। लोग दावे करते हैं कि यार हम तो खुद खाएं ना खाएं, अपने जानवरों को जब बिल्कुल ऐसा पालते ही है, हैं तो बिल्कुल मक्खन खिलाते हैं, घी खिलाते हैं। भाईजान इनका मक्खन हम खुद घर में तैयार करते हैं, बाहर से बाज़ार से नहीं मंगवाते। अच्छा। और इनका देसी घी जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने घर में खुद निकलवा के वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे बच्चे चाहे बाहर का खाएं, लेकिन इनका जो जानवरों का है ना वो हमने खुद अपने हाथों से तैयार करना होता है। मैं ज़रा कैमरामैन से, सर ये 1 मिनट कब पकड़ी कि मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मेरे नज़दीक आएँ। ये पुट देखें कि यहाँ से बकरा चेक किया जाता है, और मैं एक नहीं अगर दोनों हाथ भी यूँ करके रख दूँ तो फिर भी ये मेरे हाथ में नहीं आने वाली। आप इस पूरे के पूरे बकरे का जो एक जिस्म है, जिसामत है इसकी, वो देखें। और इसका कदकाठ आप देखें कि मेरे तो तकरीबन ये बराबर ही है मुझसे, मेरे और इसमें सिर्फ 6-7 इंच का फ़र्क होगा, जबकि जिन साहब का है ये उनके भी जो है वो तकरीबन कंधों तक आ रहा है। साथ में इसका ये सामने से ये वो झालर होती है जो कि अगर किसी बैल में देखी जाए तो तस्वुर ये किया जाता है कि इसकी झालर बहुत अच्छी है। तो ये एक अच्छा और ठीक ठाक खुराक के साथ पला हुआ बैल है। तो आप इस बैल नुमा बकरे को भी देखें कि इसकी ये झालर देखें और ये खूबसूरती देखें। ये वो चीज़ें हैं कि जो देसी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो यकीनी तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इनको स्टेरॉयड इंजेक्शन इस तरह की चीज़ों से ये चीज़ें तैयार नहीं होती, और इसमें बहुत सारे नकाइस होते हैं अगर स्टेरॉयड्स और दीगर चीज़ें इस्तेमाल की हों। ये वो चीज़ें होती हैं कि जो कुदरती तौर पर जब इनको कुदरती खुराक जो दी जाती है ऑर्गेनिकली, तब ये चीज़ें वाज़ेह होती हैं। जैसे कि आप ये इसका सीना देखें, इसकी ये झालर जो अभी साहब ने पकड़ी हुई है इस बकरे को रोकने के लिए, इसकी पुठ देखें, यहाँ इसके ये पाए देखें, जो कि अगर मैं पकड़ूँ या मैं उठाने की कोशिश करूँ तो ये बकरा जो है अपने वज़न पे इस तरह कायम है कि मुझे अपना एक पाया जो है वो भी हिलाने नहीं दे रहा। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का बकरा है। तो जब आप इसको शो में लेके गए, इसने थर्ड पोजीशन हासिल की ऑल पाकिस्तान, इसका कोई मोल भी लगा? नहीं, हमने देना ही था, मोल तो तब लगवाए ना कि हमने सेल करना हो। लेकिन जैसे मुझे लोगों ने पूछा, बहुत लोगों ने कहा कि हमें सेल कर दें, लेकिन नहीं, इतनी मेहनत की है, ये अल्लाह की राह पे कुर्बान हो कोई गए। जाहिर सी बात है जहाँ पे लोग इसके चाहने वाले होंगे, जिनको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह तैयार होते हैं, तो ये उन्होंने कि डिमांड। जो शौकीन लोग हैं वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं। हम खुद शौकीन हैं, जब हम ये ख़रीदते हैं तो हम भी इनकी कीमत मुंह मांगी ही दे के ख़रीदते हैं। जो जो जिससे अगर ख़रीदा है उसने जो कीमत मांगी वो हमें देनी पड़ती है। आपको याद है कि आज से कितने साल पहले ये ख़रीदा था और कितने में ख़रीदा था? सर ये बच्चा 3.5 साल पहले आया था हमारे पास। तकरीबन इसकी बच्चा था बिल्कुल छोटा, तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये का हमने ख़रीदा था ये। और अब इसका कोई मोल नहीं, यानी कि अब कोई मोल नहीं है। तो जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जो नस्ल होती है बकरों की, और ख़ुसूसी तौर पे मालिकान की मोहब्बत और जो मेहनत होती है वो रंग लाती है।
और इस 50 से 55 हज़ार में ख़रीदे हुए बकरे को इन्होंने इतनी मेहनत इतनी लगन से तैयार किया है, इतनी इस पर मेहनत की है कि ये ऑल पाकिस्तान में जो है वो वज़न और जिसामत के हिसाब से तीसरी पोजीशन से जो है वो अपनी सिक्योर करता है। और दूसरा कि ये अब इसके ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके मालिक का कहना है कि ये मेरे शौक़ है और इसका कोई भी इंसान मोल नहीं भर सकता, क्योंकि मैंने खुद जो है ये सुन्नत नबवी की अदायगी करते हुए मैंने इसकी कुर्बानी करनी है। तो सर, इतनी मोहब्बत इतनी मेहनत के बाद जब कुर्बानी करते हैं तो क्या एहसास होता है? सिर्फ यही है कि अल्लाह की राह पे, अल्लाह के नाम से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, इसी चीज़ से तसल्ली हो जाती है। आप इसकी कीमत लगाओ कि मुझे 50 लाख भी दे तो मैं नहीं सेल करूँगा, लेकिन अल्लाह के नाम पे कुर्बान होगा, हमारे दिल को तसल्ली होगी। ज़रा इसका मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा इसको छोड़ें ताकि इसकी थोड़ी सी जो वॉक है वो भी नाजरीन देखें कि वज़न के हिसाब से ये पूरा एक्टिव है, कि ये ख़ुद अपने वज़न के हिसाब से चलता है। ये नहीं है कि इसको लोग जो हैं वो साथ साथ इसको चला रहे हैं, लेकिन ये ख़ुद अपने मूड के हिसाब से मूव भी करता है, चलता भी है, क्योंकि इसको टोटली ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं उनके थ्रू ही तैयार किया गया, जिसकी वजह से ये तो सुस्त नहीं है, पूरा एक्टिव बकरा है। और आप देखें कि जो ही इस पर मैं हाथ लगाता हूँ ये थोड़ा सा कंफर्ट महसूस कर रहा है। तो इसी ग्राउंड में ये चूँकि बड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये बड़े खूबसूरत अंदाज में टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि इस खूबसूरत बकरे के हवाले से हमने आपको दिखाया है, इस ईद पर आप क्या कुर्बानी करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।